गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार अरिहंतों को वंदना सिद्ध सुखों के धाम गुरु माँ सिर गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम कृपा सिंधु कृपा करो जागृत कर दो प्राण अति शीघ्र ही बन सकूं श्री वीतराग भगवान श्री वीतराग भगवान। देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान मालिक के चरण में कोटि से आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सरिता जी महाराज शरण आत्मा सद्गुरु विवर्या श्री अजय कुमार जी महाराज के चरण मम जीवन निर्मात्री ममाराध्या गुरुवर्या श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ज्ञानेश्वरी शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमल मेरा अनंत अनंत वंदनम एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साथ रत्न श्री शिवांगी जी महाराज के चरणों में वंदनम करने अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य से संपन्न सिद्ध परमात्माओं को नमन करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की चर्चा क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्ग की 14 सीढ़ियां आत्मा की कर्म से क्या होती है, मोक्ष की सीढ़ियां होती है। क्या आत्मा को धीरे धीरे मोक्ष के निकट लेकर जाती है। आत्मा जैसे जैसे सीढ़ियों पर चढ़ती है वैसे वैसे उसके ऊपर जो कर्मों का आवरण लगा हुआ है हटता हटता चला जाता है, क्योंकि आत्मा को एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना होगा, तभी उसके ऊपर जो कर्मों का आवरण लगा हुआ है वो हटता हुआ स्वतः ही चला जाएगा। यानी जिस दिन वो कर्मों का आवरण हटेगा तो उसका जो स्वाभाविक प्रकाश है वो प्रकट हो जाएगा। जब स्वाभाविक प्रकाश प्रकट होता है तो आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाती है। प्रारंभ में हमने देखा था कि आत्मा मिथ्यात्व की अवस्था में रहती थी। प्रारंभ में आत्मा मिथ्यात्व के अवस्था में रहती थी, वहां उसे कोई क्या नहीं था, भान नहीं था। फिर उसके धीरे धीरे उसके जीवन में जागृति आती है तो सम्यक ज्ञान को वो प्राप्त होती है। उसके बाद वो संयम को धारण करती है। संयम को धारण करने के बाद वह अपने कसायों को हटाने के लिए और आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी संयम धारण किया है लेकिन जीवन से अभी कसायों को क्या करना है, समाप्त करना है। तो कसायों को घटाती हुई अपने परिणामों को शुद्ध करती हुई क्या करती है, आगे बढ़ती है। और 7वें गुणस्थान में पहुंचते पहुंचते साधक का संयम अत्यंत सुदृढ़ बन जाता है। 7वें गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते उसका जो संयम है और ज्यादा दृढ़ बन जाता है। और 8वें गुणस्थान में जब प्रवेश करती है यहाँ उसकी साधना एक अद्भुत और अप्रतिम बन जाती है। 8वें गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते देखो इतना पड़ाव पार करके आई है तो उसकी जो साधना है और अधिक क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसी साधना की अगली कड़ी में आज हम अगले सोपानों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगला गुणस्थान कौन सा है, 9वां गुणस्थान कौन सा है? कल हमने 8वां निवृत्ति बादर गुणस्थान किया था, तो आज कौन सा गुणस्थान आएगा, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। देखो इस अनिवृत्ति में ही एक रहस्य छिपा हुआ है। अनिवृत्ति का अर्थ क्या होता है, जहां परिणामों की भिन्नता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अनिवृत्ति का अर्थ
जहां परिणामों की भिन्नता समाप्त हो जाए। यहाँ देखो, संसार में हर जीव के परिणाम क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। सबके परिणाम एक जैसे नहीं होते। किसी में क्रोध अधिक होता है तो किसी में माया अधिक होती है, किसी में मान अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है, यहाँ पे रहने वाले साधक क्या होते हैं? ऐसी स्थिति, चाहे कितने भी साधक, अनंत जीवों की, मतलब कह लो अनंत जीवों की जो के परिणाम होते हैं लगभग एक समान शुद्ध होते हैं। 9वें गुण स्थान में अनंत जीवों के परिणाम लगभग एक ही समान शुद्ध होते हैं। यानी यहाँ विविधता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। केवल एक ही तत्व साधक के मन में रहता है कि आत्मा की क्या करनी है? शुद्धि करनी है। इस आत्मा को शुद्ध करना है, केवल यही उसके मन में क्या रहता है? रहता है। अब यहाँ तक तो पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे कितने पड़ावों का क्या करना पड़ा था? पार करना पड़ा। 8 पड़ाव पूरे क्या करने पड़े थे? उसको पार करने पड़े थे। डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंचा। 8वें गुण स्थान में आने के बाद उसको ये 9वें गुण स्थान में क्या मिलती है? एंट्री मिलती है। जब तक 8वें गुण स्थान की साधना को पूरी तरह नहीं कर लेता, तब तक 9वें गुण स्थान में उसका प्रवेश हो ही नहीं सकता। यानी कि 8वें गुण स्थान में आने के बाद वो 2 मार्ग में से किसी एक मार्ग को अपनाकर इस 9वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। पहला है उपशम श्रेणी, जहां कषायों को दबाया जाता है, और दूसरा है शपथ श्रेणी, जहां कषायों को जड़ से उखाड़ने का क्या किया जाता है? प्रयत्न किया जाता है। अब इन दोनों मार्गों में से एक मार्ग पे आएगा, तब ये 9वें गुण स्थान में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। या तो पूरी तरह दबा नष्ट करने का प्रयास करेगा, या उन कषायों को क्या कर देगा? थोड़ा दबा देगा। यानी 9वें गुण स्थान में वही साधक आ सकता है जिसने अपने कषायों को या तो समाप्त कर दिया या अभी क्या कर दिया? दबा दिया। अभी आया था ना कि अभी उसने क्या किया? क्रोध, मान, माया, इन 3 कषायों को क्या किया है? उसने अभी समाप्त किया है। लेकिन अभी एक क्या रह रहा है? कषाय लोभ, वो सूक्ष्म रूप में रहता है। पुरानी सूक्ष्म रूप में उसके जीवन में वो कषाय क्या रहता है? विद्यमान रहता है। इस कषाय के बाद किस कषाय को के लिए वो कौन से गुण स्थान में प्रवेश करेगा? फिर 10वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा, क्योंकि अभी उसके लोभ की सूक्ष्मता बची हुई है। तो उस लोभ की सूक्ष्मता को समाप्त करने के लिए क्या जाएगा? वो 10वें गुण स्थान में जाएगा। लेकिन 9वें गुण स्थान में जो साधक होता है उसकी आंतरिक क्रियाएं क्या होती है? 9वें गुण स्थान में तो है, लेकिन उसकी आंतरिक क्रियाएं क्या है? इस गुण स्थान में रहने वाले साधक की आंतरिक क्रियाएं, पहला है स्थिति खंडन। स्थिति खंडन, आत्मा अनादि काल से कर्म बांध रही है, अनादि काल से बांध रही है, और उस वहां पे कर्मों की स्थिति करोड़ों वर्षों की हो सकती है। स्थिति खंडन, कर्मों की स्थिति करोड़ों वर्षों की हो सकती है। तो 9वें गुण स्थान में आकर आत्मा पहले उन कर्मों की स्थिति का क्या करती है? खंडन करती है। यानी जो करोड़ों वर्षों की जो स्थिति है कर्मों की, उसे मान लो लगभग अंतर मुहूर्त तक की क्या कर लेती है? आत्मा स्थिति बना लेती है। फिर आया अनुभाग खंडन। अनुभाग का क्या अर्थ होता है? अनुभाग का अर्थ यानी कर्म के फल की तीव्रता। क्या? कर्म के फल की तीव्रता होती है। अनुभाग का अर्थ कर्मों के फल की तीव्रता। मान लो एक बहुत तीखी मिर्च है, अब उसे खाएंगे तो बहुत ज्यादा तीखापन आएगा, लेकिन यदि उसमें से तीखापन हटा दिया जाए तो वो तीखापन उसमें नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार कर्म की स्थिति भी क्या है? करोड़ों वर्षों की है, लेकिन वो अपनी साधना से उस स्थिति को अंतर मुहूर्त तक लेकर आ जाता है, यानी उस स्थिति को कमजोर कर देता है। जो करोड़ों वर्षों की कर्मों की स्थिति है उसे कमजोर कर देता है। जो तीव्र कर्म की वेदना है उसे क्या कर देता है? क्षीण कर देता है, शांत कर देता है। फिर आता है गुण श्रेणी निर्जरा। कर्म अत्यंत तीव्र गति से झड़ते हैं। गुण श्रेणी का अर्थ होता है यहाँ पर कर्म अत्यंत तीव्र गति से झड़ते हैं, जल्दी जल्दी कर्मों का क्या होती है? निर्जरा होती है।
जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते क्या होते हैं, एकदम फटाफट झड़ते हैं ना, वो इंतजार नहीं करते एक झड़ेगा दूसरा झड़ेगा, नहीं, फटाफट फटाफट झड़ते जाते हैं। ऐसी ही गुण श्रेणी निर्जरा में भी कर्मों की निर्जरा उसी की भांति क्या होती है, जल्दी जल्दी तीव्रता से होती हुई जाती है। यानी कि कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुना होती है, असंख्यात गुना इतनी तीव्रता से होती है कि पता ही नहीं चलेगा हमारे कर्म जो जो बंधे थे इतनी फास्ट फास्ट क्या हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं इस अवस्था में आकर। लेकिन अभी भी कुछ शेष रह रहा, कर्मों की निर्जरा तो कर ली, लेकिन थोड़ी अशुद्धि अभी भी क्या रहती है, रहती है। सूक्ष्म रूप से कहा ना कि सूक्ष्म रूप से अभी लोभ रह रहा है। जैसे स्वर्णकार सोने को अग्नि में तपाता है, वो बार बार तपाता है उसको शुद्ध करने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, अशुद्धि रह जाती है। वही अशुद्धि अभी भी क्या है, इसमें इस गुण स्थान में रही हुई है, और वो अशुद्धि सूक्ष्म रूप से है, स्थूल रूप से नहीं है, केवल वो सूक्ष्म रूप से है। उसी सूक्ष्म रूप की अशुद्धि को संपूरा करने के लिए साधक 10वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान। सूक्ष्म का अर्थ ही क्या है, थोड़ा, सूक्ष्म रूप से, अंश मात्र। संप्राय का अर्थ होता है, संप्राय का अर्थ होता है कि कषाय या आसक्ति। संप्राय का अर्थ क्या हुआ, कषाय या फिर आसक्ति, यानी कि साधक के जीवन में कषाय यानी या आसक्ति सूक्ष्म रूप में अभी क्या है, विद्यमान है। उसी सूक्ष्मता को हटाने के लिए साधक और अधिक साधना करता है, अपनी साधना को और बढ़ा देता है, क्योंकि कर्मों की निर्जरा करनी है तो साधना को क्या करना होगा, और आगे बढ़ाना होगा। जितनी साधना बढ़ती जाएगी उतने ही कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, और उस निर्जरा को करने के लिए साधक ने अपनी तपस्या को और अधिक दृढ़ बना दिया, कठिन बना दिया। इस अवस्था में साधक क्या करता है कि धीरे धीरे अपने जो लोभ सूक्ष्म रूप से बचा हुआ है उसका लक्ष्य ही यह रहता है कि इसको भी मैं क्या कर दूं, समाप्त कर। जो स्थूल थे क्रोध मान माया, ये तो क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दी। लोभ अभी भी सूक्ष्म रूप में क्या है, विद्यमान है। कषाय इतनी जल्दी जीवन से जाते नहीं, उसको क्या लगता है, समय लगता है। देखो ना, साधक ने प्रथम गुण स्थान से यहाँ तक आते आते कषायों को अभी भी क्या नहीं हुए, वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। इस अत्यंत सूक्ष्म दोष को मिटाना है तो उस साधना को भी उतना ही ऊंचा ले जाना होगा। जितनी ऊंची साधना उतनी शीघ्र उस सूक्ष्म दोष को वो क्या कर सकता है, मिटा सकता है। तो 10वें गुण स्थान में साधक उसी सूक्ष्म दोष को मिटाता है और फिर आगे बढ़ते हुए अपनी साधना को और आगे बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण दो कि जल है, एक पात्र में साफ सुथरा जल है, अब वो जल साफ सुथरा है लेकिन धूल की एक कण उसमें चली जाए तो क्या वह जल पूर्णतः से शुद्ध है, नहीं है, क्योंकि अभी उसमें धूल की कण गिरी है। इसी प्रकार जब तक साधक के भीतर चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो लेकिन वो कषाय है, तब तक वो क्या नहीं है, पूर्णतः अभी शुद्ध नहीं है। जैसे सोने को तपाया गया था, उसको बार बार तपाया गया अग्नि में, लेकिन स्वर्णकार को ये पता था कि अभी इसमें अशुद्धि बाकी है, तो वो एक बार अंतिम बार पुनः उसको क्या करता है, वो तपाता है। यह जो 10वें गुण स्थान है वही अंतिम बार अपने जो सूक्ष्म कषाय है उनको क्या करना है, तपाना है 10वें गुण स्थान में आकर। अब इसकी आंतरिक स्थिति क्या होती है 10वें गुण स्थान में? आंतरिक स्थिति, चेतना अत्यंत जागृत रहती है। जो चेतना होती है बहुत जागृत रहती है कि उसको हर पल इस चीज का ध्यान है कहीं जो मेरे भीतर में सूक्ष्म रूप में लोभ है वो अभी कितना कितना मुझे लगना, हर पल उसकी जागृति रहती है। हर क्रिया करते हुए वो जागृति रखेगा, कोई भी कार्य करेगा उसके मस्तिष्क में एक ही जागृति रहेगी कि नहीं, मुझे अपने कर्मों की क्या करनी है, निर्जरा करनी है। प्रत्येक भाव पर अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि रखेगा।
जो भी उसके भीतर में भाव चल रहे हैं उन भावों पर दृष्टि क्या रखेगा, सूक्ष्म रखेगा। कहीं उसके भाव किसी विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहे, किसी विपरीत मार्ग पर तो नहीं जा रहे। ये सूक्ष्म दृष्टि क्या रखनी होगी, साधक को स्वयं रखनी होगी। जब हमारे भाव चलते हैं उस समय यह ध्यान रखना कहीं हमारी भावों की दिशा जिस दिशा में अभी तक चल रही थी उस दिशा से विपरीत मार्ग पर तो नहीं चली गई। यह दृष्टि क्या होती है, उसकी रहती है। फिर पूरा पुरुषार्थ किसमें लगा रहता है कि जो सूक्ष्म रूप से कसाए बचे हुए हैं उनको भी मैं क्या कर दूं, समाप्त कर दूं। उसका सारा पुरुषार्थ इसी में रहता है। देखो उसने बाह्य जो विषय थे उसको तो पहले ही क्या कर चुका था, समाप्त कर चुका था। अब उसे जो आंतरिक विषय है कसाय है उनको क्या करना है, समाप्त करना है। तो 10वें गुण स्थान में वो कसाय जो लोभ कसाय है वो सूक्ष्म रूप से रहता है। तो उसका पूरा का पूरा पुरुषार्थ ही इसी में होता है कि इस सूक्ष्म कसाय को भी मैं क्या कर दूं, समाप्त करूं। यह गुणस्थान क्या सिखाता है, जो हम 2 गुणस्थानों की चर्चा करी, ये दोनों गुणस्थान हमें क्या सिखाते हैं कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा की शुद्धि का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी रह जाए उनको भी क्या करना है, समाप्त करना है। जैसे जल में मिट्टी का एक कण भी जल को पूर्ण तरह शुद्ध नहीं कर सकता, इसी प्रकार आत्मा में दोषों का सूक्ष्म रूप में भी रह जाए दोष, वो भी आत्मा को क्या नहीं कर सकते, मुक्त नहीं कर सकते। यानी स्थूल दोष तो समाप्त हो गए लेकिन सूक्ष्म दोष समाप्त नहीं हुए तो आत्मा अभी क्या नहीं है, उस मुक्त अवस्था में पहुंची नहीं है। तो ये गुणस्थान जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो चिंतन करना है कि हमने अभी तक किस प्रकार कसायों को मिटाया है। हमारे भीतर अभी भी क्या है, वो चाहे स्थूल रूप से हट गए हो लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी भी वो कसाय क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। केवल स्थूल रूप से हटने से कुछ नहीं होगा, उसको पूरी तरह क्या करना होगा, हटाना होगा। मोक्ष मार्ग में सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी बाधक हैं। मोक्ष मार्ग में सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी क्या है, बाधक है। और जो बाधा डाले वो तो क्या हम वहीं रुक गए ना। अब रास्ते में एक छोटा कंकर हो वो भी जब पैर में चुभता है तो हम वहीं रुक जाते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो कांटा छूट जाए। कांटा कितना छोटा होता है, छोटा सा कांटा भी जब चुभता है उसको निकालने के लिए हम वहीं रुकते हैं, निकाल कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी रह जाए तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए साधक को अंत तक जागरूक रहना पड़ता है। साधक को इसीलिए अंत तक जागरूक रहना पड़ता है कि कहीं मेरे भीतर कोई सूक्ष्म कसाय तो नहीं रह गया। और जब आत्मा इस प्रकार निरंतर पुरुषार्थ करती रहती है तो अंत में अपने सभी कर्मों की निर्जरा करके, अपने सभी कर्मों को नष्ट करके उस अध्यात्म पर, उस अध्यात्म के निकट पहुंच जाती है जहां से उसको क्या करना है, अभी मोक्ष प्राप्त करना है। यानी मोक्ष के निकट पहुंच जाती है, इतने निकट पहुंच जाती है कि उसे बस अभी कुछ ही पड़ाव क्या करने हैं, पार करने हैं। तो इस प्रकार आत्मा को निरंतर निरंतर क्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। निरंतर निरंतर अपने कसायों को क्षीण करने का क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे जाएं। हम सोचे कि हम क्या कर दें, थोड़ी सी तपस्या कर लें, थोड़े से नियम व्रत कर लें और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, ये तो बाह्य कार्य है, ये तो बाहर की क्रियाएं हैं। जब तक भीतर से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष बच जाते हैं उनको भी निकालने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये आत्मा क्या नहीं होगी, मुक्त नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, वही प्रयास करना है। हमारे भीतर जो क्रोध मान माया रूपी जो कषाय है इनको क्या करना है, निकालना है। अभी तो हमारे भीतर से स्थूल रूप से भी नहीं मिटे, अभी तो हमारे भीतर से वो कषाय स्थूल रूप से भी नहीं मिटे। सूक्ष्म की बात तो अभी क्या है,
बहुत दूर है, तो पहले प्रयास करना है। जो स्थूल रूप से कसाय हमारे आत्मा पर चिपके हुए उनको क्या करना है, मिटाना है। जिस दिन यह कार्य हम करना प्रारंभ कर देंगे, हमारी आत्मा भी उस मोक्ष के क्या पहुंच जाएगी, निकट पहुंच जाएगी। और 10वें गुण स्थान में व्यक्ति ने अपने जीवन को निर्णायक स्थिति पर क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है, यानी उसके पढ़ाव अभी कुछ भी शेष रह गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम नमः सिद्धम।